अगर आप इंडिया में एयर ट्रैवल करते हो तो अभी इंडिगो के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ क्रू शॉर्टेज या सिस्टम ग्लिच का मेल्टडाउन नहीं है। आपको बता दें ये एक लॉन्ग पेंडिंग सेफ्टी रिफॉर्म, एक लीगल बैटल और एक मैसिव प्लानिंग फेलियर का रिजल्ट है। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम फुल ट्रूथ, फैक्ट्स और रिसर्च के साथ समझेंगे आखिर इंडिगो के साथ एक्चुअली हुआ कैसे। FDTL क्या होता है, पायलट्स कोर्ट क्यों गए, वीकली रेस्ट 36 आवर्स से 48 आवर्स क्यों बढ़ा दिए गए, नाइट फ्लाइंग 12:05 से 12:06 AM का रीज़न क्या था, पायलट फटीग रियल लाइफ में होता क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो कायोस ब्रेकडाउन ऑफ द मेल्टडाउन। पिछले दिनों में इंडिगो ने थाउजेंड्स फ्लाइट्स कैंसिल की, एयरपोर्ट पर लाइंस, शाउटिंग, कायोस, पैसेंजर फ्रस्ट्रेटेड। DGCA ने इंक्वायरी शुरू की और गवर्नमेंट ने इमरजेंसी फेयर कैप्स भी लगा दिए। बट द बिग क्वेश्चंस, ये सब एक ही एयरलाइंस के साथ क्यों हुआ, बाकी एयरलाइंस नॉर्मल कैसे चल रही हैं? और आंसर था न्यू FDTL रूल्स प्लस इंडिगो की वीक क्रू प्लानिंग इक्वल्स टू परफेक्ट स्टॉर्म। FDTL का फुल फॉर्म क्या है, अब समझते हैं कि FDTL का मतलब क्या है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये डिसाइड करता है पायलट एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, कितनी देर फ्लाई करेगा, कितनी देर कॉन्टिन्यूस जग सकता है, रात को कब तक ड्यूटी अलाउड है, कितना कंपल्सरी है, वीक में कितनी नाइट लैंडिंग्स अलाउड है। इन शॉर्ट, पायलट की सेफ्टी प्लस पैसेंजर की सेफ्टी इक्वल्स टू FDTL। अब पुराने रूल्स क्या कहते हैं। वीकली रेस्ट आवर्स 36 आवर्स होते थे, नाइट पीरियड 12 to 5 AM होता था, नाइट लैंडिंग्स अलाउड थी 6 पर वीक। एयरलाइंस के लिए कन्वीनियंट था क्योंकि कम पायलट से ज़्यादा नाइट फ्लाइट निकाली जाती थी, एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन हाई रहता था, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहती थी। बट प्रॉब्लम, पायलट फटीग के केसेस बढ़ रहे थे। अब नए रूल्स क्या कहते हैं। नए रूल्स के अकॉर्डिंग न्यू DGCA FDTL रूल्स 2024 फुल इम्प्लीमेंटेशन 2025 में हुआ। वीकली रेस्ट आवर्स 36 आवर्स से 48 आवर्स कर दिए गए, नाइट पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया 12:05 से 12:06 AM का, नाइट लैंडिंग्स पर वीक 6 से घटा के 2 कर दी गई, नाइट ड्यूटी आवर्स ट्रिकर किए गए, फटीग बेस्ड रेस्ट्रिक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए। अब रीज़न, साइंस क्लियरली कहता है ह्यूमन अलर्टनेस 2 to 6 AM के बीच सबसे लो रहती है, क्राइसिस रिस्क सबसे ज़्यादा इसी विंडो में होते हैं, पायलट्स के रिएक्शन टाइम स्लो होती है, माइक्रो स्लीप एपिसोड्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसको एविएशन वर्ल्ड में बोलते हैं WOCL, मतलब विंडो ऑफ सर्केडियन लो। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि पायलट्स कोर्ट क्यों गए। फैक्ट बेस्ड ट्रूथ एक्चुअल में था क्या। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पायलट्स ने कोर्ट जाके रूल्स चेंज करा दिए, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है। पिटिशंस 2012 से चल रही थी। पायलट यूनियन 10+ साल से साइंटिफिकली बैक्ड फटीग लिमिट्स मांग रहे थे। मल्टीपल फटीग इंसिडेंट्स और रेड फ्लैग रिपोर्ट हो चुके थे। DGCA ने 2024 में फाइनली न्यू रूल्स ड्राफ्ट किए। एयरलाइन ने अपोज किया, टाइम दो, ऑपरेशंस गिर जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला इम्प्लीमेंटेशन विल हैपन फेस्ड बट डेफिनेट। 2025 में DGCA ने कोर्ट को एफिडेविट में देकर कंफर्म किया, वीकली रेस्ट आवर्स 36 से 48 आवर्स की, नाइट विंडो 12 to 6 AM, साइंटिफिक फटीग स्टडीज़ को फॉलो करो। कोर्ट ने अप्रैल 2025 में पुरानी पिटिशंस क्लोज कर दी और रूल्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो फिर से सवाल, इंडिगो ही क्यों गिरी। रीज़न एक्सट्रीमली सिंपल बट अनकंफर्टेबल है। आपको बता दें इंडिगो ने स्टाफिंग टाइमली इंक्रीज नहीं की, बाकी एयरलाइंस ने कर ली। इंडिगो का बिजनेस मॉडल हैवी है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स, लेट नाइट फ्लाइट्स, क्विक टर्न अराउंड्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। बट जब न्यू रूल्स एनफोर्स हुए, पायलट नाइट लैंडिंग 6 to 2 आवर्स हो गई, वीकली रेस्ट लॉन्ग हो गया, ड्यूटी विंडो शॉर्टन हो गई, बहुत सारे पायलट्स रोस्टर से लीगली ड्रॉप हो गए, मतलब क्रू सडनली अनयूजेबल हो गया। एयरलाइन लीगली उनको रोस्टर नहीं कर सकती थी और क्योंकि सब्स्टिट्यूट पायलट रेडी नहीं थे, थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल होनी ही थी। बाकी एयरलाइंस में कायोस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज दे हायर्ड एक्स्ट्रा पायलट, एडजस्टेड स्केड्यूल्स, नाइट फ्लाइट्स रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, रोस्टर्स प्लानिंग अर्ली से स्टार्ट हो गया। इंडिगो बर्डन सबसे ज़्यादा, प्रिपरेशन सबसे कम। इमेजिन कीजिए एक पायलट कैप्टन आशा ओल्ड रूल्स के मुताबिक वीक में 6 नाइट लैंडिंग्स, वीकली रेस्ट आवर्स 36
6 आवर्स, रात के 4 से 5 बजे लैंडिंग नॉर्मल ड्यूटी काउंट होती थी। एयरलाइन एक पायलट से मैक्सिमम काम निकाल लेती थी। न्यू रूल सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग्स पर वीक, वीकली रेस्ट मस्ट बी 48 आवर्स, 4 to 5 AM लैंडिंग अब नाइट ड्यूटी काउंट होगी। एक्सेसिव नाइट सीक्वेंस फुली बैंड। अब सोचो अगर इंडिगो के पास 100 पायलट्स थे नाइट फ्लाइट्स के लिए, ओल्ड सिस्टम 100 × 6 = 600 नाइट लैंडिंग्स पॉसिबल। अब बात करते हैं पायलट फटीग, ट्रूथ दैट नो वन टॉक्स अबाउट। पायलट फटीग का मतलब सिर्फ नींद नहीं, कॉकपिट फटीग कॉजेज रिएक्शन टाइम स्लो, ब्रेन माइक्रोलैप्सेस, सिचुएशनल अवेयरनेस ड्रॉप, डिसीजन मेकिंग स्लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगेड, आईसाइट ब्लर जजमेंट वीक, कम्युनिकेशन एरर्स, और उसके अलावा सबसे डेंजरस फटीग लैंडिंग से थोड़ा पहले पीक पे होती है। एविएशन रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 से 6 AM के बीच परफॉर्मेंस अल्कोहल बराबर ड्रॉप कर देती है बिना एक ड्रॉप ड्रिंक किए। दिस इज़ वाई नाइट विंडो को एक्सटेंड किया गया, वीकली रेस्ट आवर्स बढ़ाए गए, नाइट लैंडिंग्स लिमिट की गई। ये कोई लग्जरी नहीं, ये एक सर्वाइवल है। आज का मेल्टडाउन एक वार्निंग है, इसमें पायलट्स का फॉल्ट नहीं, इसमें DGSA का भी फॉल्ट नहीं, इसमें पैसेंजर्स का भी फॉल्ट नहीं, इसमें प्लानिंग फेलियर का फॉल्ट है। और सच ये है, इफ़ अ पायलट इज़ टायर्ड, इफ़ अ पायलट इज़ नॉट रेस्टेड, इफ़ अ पायलट इज़ पुश्ड टू द लिमिट, तो रिस्क पैसेंजर का होता है। फ्लाइट्स कैंसिल होना इनकन्वीनियंस है, लेकिन फटीग पायलट के साथ फ्लाइट ऑपरेट होना डेंजर है। इसीलिए न्यू FDTL रूल्स ज़रूरी थे, और आज का कायोस टेम्परेरी है लेकिन सेफ्टी लॉन्ग टर्म है। आखिर में एक बात याद रखो, चीप टिकट से ज़्यादा वैल्यूएबल पायलट की सही स्लीप होती है। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, फ्रस्ट्रेटिंग है बिल्कुल, बट एटलीस्ट रेस्टेड पायलट आपको 35,000 फीट पर सेफ ले जाएगा। फ्लाई सेफ, फ्लाई इन्फॉर्म। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।